हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अच्छा, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन का थर्ड का फिफ्थ और सिक्स्थ ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको बाकी के क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जितने भी समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं, आप पहले उनको अच्छे से पढ़ें। 2 बार 3 बार जितनी बार भी हो, आप उन क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ें, फिर उनको सॉल्व करें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या रखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न कितनी हो जाएगी, 9/11। ठीक है, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाएगी। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है तो पहले समझ ले भिन्न होती क्या है। भिन्न मतलब ये वाली संख्या 3/4 -5/3, इन सबको भिन्न बोलते हैं। जो भी अपनी बटे वाली संख्या होती है, परिमेय संख्या, इनको भिन्न बोलते हैं। तो आपको भिन्न ज्ञात करना है तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। अब मुझे भिन्न पता नहीं है तो अंश को बोल दूँ मैं x, हर को बोल दूँ y। आपको भिन्न ज्ञात करनी है तो आपको भिन्न नहीं पता तो आप भिन्न क्या मानोगे, x/y। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, माना भिन्न बराबर x/y है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाएगी। मतलब अंश में भी मैंने 9 जोड़ दिया, हर में भी मैंने 9 जोड़ दिया, तो भिन्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/11। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, अंश और हर में 2 में दोनों जोड़ दिया तो वो भिन्न की वैल्यू बदल जाएगी 9/11। तो देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे बटे का निशान है, यहाँ पे बटे का निशान है। ठीक है, तो मुझे ऊपर वाले आप ऐसे कैसे लिख दीजिए, x + वैसे कैसे लिखा, 9 ऐसे कैसे लिखा। ये जो 11 है बटे में है, ठीक है, डिवाइड में है, इक्वल के इधर जाएगा तो कहाँ जाता है वो, इनटू की तरफ। सेम चीज़ ये y + 2 बटे में है और इक्वल के इधर जाएगा तो वो कहाँ पर जाएगा, इनटू में, गुणे में चले जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो 11 का x में इंटू 11x, 11 का 2 में इंटू 22, 9 का y में इंटू 9y, 9 का 2 में इंटू 18। अब फर्दर सॉल्व करें। अब क्या करना है आपको, x और y दोनों को आपको एक ही तरफ कर लेना है। तो 11x एज इट इज़, ये y वाली जो टर्म है ये प्लस का है, इक्वल के इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 9y हो गया ये। अब प्लस का 18 अपनी जगह पे एज इट इज़। इस 22 को मैं इक्वल के इधर लेके जा रहा हूँ, प्लस का है, इक्वल के इधर गया तो माइनस का। तो 11x - 9y इक्वल टू प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4। ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी, वापस से हम क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में आगे लाइन लिखी हुई है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो x/y, ये आपकी भिन्न थी, ऊपर भी 3 प्लस कर रहे हैं, नीचे भी 3 प्लस कर रहे हैं, तो दोनों में ही 3 प्लस कर दिया है तो भिन्न का बदल जाएगी, 5/6 में बदल जाएगी। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ऊपर वाला पार्ट एज इट इज़ अपनी जगह पे, ये 6 बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। सेम चीज़ y + 3 नीचे की तरफ में बटे में है, डिवाइड में, इक्वल के इधर जाएगा तो गुणे में, इनटू में चले जाएगा। सॉल्व कर लें। 6 का x में, 6 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का y में, 5 का 3 में। वही x और y को एक तरफ कर लो, ये प्लस का है, इक्वल के इधर गया माइनस का, ये प्लस का है, इक्वल के इधर गया माइनस का। 6x - 5 इक्वल टू -3, ये बन गई इक्वेशन 2। अब आपको इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को दोनों को प्रतिस्थापन से हल कर लेना है। तो वापस आप वीडियो को पॉज करें, इसको सॉल्व करें, खुद करें और फिर आप आंसर को देखें। प्रतिस्थापन हम सीख चुके हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन है। हमने समीकरण 1 से स्टार्ट करा, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ये वाली वैल्यू को समीकरण 3 बोल दी। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी, x की जगह ये पूरा पार्ट रख दिया। तो सबसे पहले 6 का अंदर दोनों में
गुणा कर दिया, नीचे से 11 हटाना था तो सब जगह पे 11 का गुणा कर दिया, यहाँ 11 का गुणा करा, यहाँ 11 का गुणा करा और ये लास्ट में 11 का गुणा कर दिया। अब 11 से 11 कट गया, यहाँ ये बचेगा, 11 का 5 में इंटू करा, ये हो जाएगा, 11 का माइनस के 3 में इंटू कर दिया, ये आ जाएगा। अब इसमें ये सॉल्व कर लिया इसको फर्दर, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी प्लस का 9। अब ये वैल्यू समीकरण 3 में हम रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो देखो हमने भिन्न क्या मानी थी, x अपॉन में y, x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, तो 7/9 इसका आंसर हो गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। आपको उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अच्छा, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लें ताकि क्वेश्चन थोड़ा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आपको इसमें 2 डाटा दे रखा है, एक जेकब की आयु दे रखी है और एक उसके लड़के की आयु दे रखी है, तो उनकी दोनों की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने लिख दिया है, माना जेकब की वर्तमान आयु x है तथा उसके पुत्र की आयु y है। आपको दोनों की आयु पता करनी है। ठीक है, आपको दोनों की आयु नहीं पता थी तो मैंने उसको एक को x बोल दिया, एक को y बोल दिया। अब एक चीज़, पहली लाइन जो क्वेश्चन में है वो क्या है, 5 वर्ष बाद, मतलब 5 साल के बाद जो आयु होगी वो। अच्छा, 5 साल के बाद आयु क्या, जैसे अगर कोई बंदा अभी 10 साल का है तो 5 साल बाद वो कितना हो जाएगा, 10 + 5 यानी कि 15। कोई अगर 20 साल का है अभी, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 20 + 5 यानी कि 25। कोई बंदा भी x का है तो वो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 5। और कोई y का है तो वो कितना हो जाएगा 5 साल के बाद, y + 5। ठीक है, तो सेम इसी हिसाब से हम यहाँ पे लिख रहे हैं, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x है तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x + 5। सेम चीज 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y + 5। तो देखो क्वेश्चन में उसने बोला क्या है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, मतलब जेकब उसके लड़के से कितना हो जाएगा, 3 गुना। कैसे लिखेंगे इसको, अगर जेकब 30 का है तो लड़का 10 का हो जाएगा, 3 गुना। ठीक है, सेम चीज़ अगर जेकब 60 का है, लड़का 20 का हो जाएगा। क्या मैं इन दोनों को इक्वल करके लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, छोटे वाले को आपको 3 गुना करना पड़ेगा। सेम चीज़ इसमें, क्या इन दोनों को इक्वल करके लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, छोटे वाले को आपको 3 गुना करना पड़ेगा। सेम चीज़ ये जो आयु है, 5 साल पहले की आयु जेकब की ये है x + 5 और पुत्र की आयु कितनी है, y + 5। ये 5 साल बाद की है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या मैं इक्वल करके लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। आपको इस छोटे वाले को 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये डाटा आपको मिल गया प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आपको ये डाटा मिल गया है। ठीक है, वापिस से समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो, कि 5 वर्ष बाद जो आयु थी x + 5, वो उसके पुत्र से 5 साल की बाद की जो आयु थी उससे कितनी ज़्यादा है, 3 गुनी ज़्यादा हो गई। तो छोटे वाले को मैंने 3 का गुना कर दिया। सॉल्व कर लो, 3 का y में इंटू 3y, 3 का 5 में इंटू 15। अब x y वालों को एक तरफ कर लो, ये प्लस का है, इक्वल किधर गया माइनस का, +15 अपनी जगह पे ऐसे कैसे ही, ये प्लस का है, इक्वल किधर आया माइनस का, x - y = 10। समीकरण 1 हो गई है। अब सेम चीज़ अपन समीकरण 2 निकालेंगे। आगे उसने डाटा क्या दे रखा है, 5 वर्ष पूर्व। अब क्या डाटा आ गया, 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व। अब देखो 5 वर्ष पूर्व का डाटा कैसे निकालोगे, तो वही है, अगर अभी कोई बंदा 7 साल का है, 5 साल पहले कितना हो जाएगा, 7 - 5 यानी कि 2। अगर कोई बंदा भी x का है, 5 साल पहले कितना हो जाएगा, x - 5। कोई y का है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, y - 5। आपको कुछ भी नहीं करना है, उसमें से 5 को माइनस कर देना है। तो वही 5 वर्ष पूर्व जेकब कितना हो जाएगा,
x माइनस 5, सेम चीज़ 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु ये हो जाएगी y माइनस 5। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु थी वो पुत्र से कितनी ज़्यादा हो गई, 7 गुना हो गई। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार ये जो 5 वर्ष पूर्व वाली आयु है x माइनस 5 और y माइनस 5, ये वाली जो आयु है इससे कितनी ज़्यादा है, 7 गुना ज़्यादा है। तो मैं इन दोनों को इक्वल करके नहीं लिख सकता, बराबर करके नहीं लिख सकता, मुझे छोटे वाले को 7 गुना करना पड़ेगा तभी मैं बराबर करके लिख सकता हूँ। तो देखो मैंने इसमें 7 का गुना कर दिया है, सॉल्व कर लो इसको। y को इधर लेके आ रहा है प्लस का, इक्वल किधर गया माइनस का, 5 को इधर ले जा रहा है तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का था इधर आ गया प्लस का। सॉल्व कर लो, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30, ये हो गई समीकरण 2। अब वही तरीका आपको प्रतिस्थापन से सॉल्व करना है, समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन से सॉल्व कर लो, आपका आंसर आप मिल जाएगा। तो वापस से आप वीडियो को पॉज करें, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन ही बता रहा हूँ। तो ये इसका सॉल्यूशन है, समीकरण 1 से लिया मैंने, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में यहाँ पे रख दी, x की जगह 10 प्लस 3y, अब सॉल्व कर लिया, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों जाएंगे 4y, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली तो y की वैल्यू आ गई 10, y का मान समीकरण 3 में रख दो तो आपको x मिल जाएगा। ठीक है, तो x को हमने क्या बोला था, जेकब की आयु, मतलब जेकब कितने साल का है अभी, 40 साल का, और उसका पुत्र कितने साल का है, 10 साल का। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।